ईडी फिजिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए एक विशेष सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग चल रही है और यूपीएससी भी चल रहे हैं और इसी के साथ आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं कि हर सेट में फिजिक्स के आए हुए क्वेश्चंस को। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में सेट पहला है 824 सीजे। इसमें जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको आज डिस्कस करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सब लोग समझिएगा और मेहनत से रिवीजन कीजिए क्योंकि कम समय बचा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेट देखते हैं 2025 का है 824 सीजे। दिया गया है 21 का पहला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो ये दूर रखी वस्तु यानी वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर जाकर माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है और याद रखें बा से बायां होता है, बा से वस्तु होता है, यानी वस्तु को हमेशा बायां ओर रखना है और बाईं ओर की समस्त दूरियां किसमें होती है, माइनस में। क्या कहा है, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। देखिए गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना दिया रहता है तो ये आवर्धन यम का मान होता है क्योंकि यम ही बताता है प्रतिबिंब के साइज के बारे में। तो यम बराबर कितना दे रखा है, 2 जाकर यम बराबर 2 दे रखा है, ये लिख लिया। और ध्यान से देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी होगी, जाके नीचे की दूरी होगी तो यम का मान किसमें होगा, माइनस में होगा। या फिर याद रख लें कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान माइनस में होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। सीधे का मतलब दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है तो यम का मान प्लस होता है। तो देखते हैं अगर लेंस में जाएंगे तो यही सूत्र हो जाएगा प्लस का बी अपान में यू लेंस के लिए। और अगर दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पर रहता है एम बराबर माइनस का बी अपान में यू। देखते हैं एम बराबर सूत्र होता है माइनस का बी अपान में यू जाकर। ये किसके लिए है, दर्पण के लिए। अगर लेंस में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस होता है, इस चीज का जरूर याद रखें। तो एम बराबर माइनस का बी अपान में यू। और एक बात है, इसमें जो भी मान सूत्र में रखे जाते हैं वो चिन्ह सहित रखे जाते हैं। जैसा जिसका चिन्ह होता है वो सब मान इसमें रखे जाते हैं। तो देखते हैं एम का मान कितना है, माइनस का 2। ठीक है, बी का मान कितना है ज्ञात करना है तो माइनस भी ऐसे ही रहा। यू का मान कितना है, माइनस का 25, तो माइनस का 25 हो गया है। माइनस से माइनस कट गया है जाकर और 25 की गुणा इधर हो जाएगी तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। तो बी बराबर हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। देखिए यू और बी दोनों मिल गए हमको जाकर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एफ ज्ञात करना है जाकर। तो दर्पण कौन सा है, अवतल है जाकर। अब देखिए सबसे बड़ी चीज देखते हैं, अगर दर्पण होगा तो बीच में आएगा प्लस। याद कैसे रखेंगे, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर और यम से मिरर होता है, यम से ही मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम तब मिलेगा जब बीच में प्लस आएगा, यानी जब दो चीजों को जोड़ा जाएगा। तो 1 अपान में बी प्लस में 1 अपान में यू बराबर हो जाएगा 1 अपान में एफ जाकर। तो 1 अपान में बी, बी का मान कितना है माइनस का 50 प्लस 1 अपान में यू, यू का मान कितना है माइनस का 25 बराबर में कितना हो जाएगा 1 बटे एफ जाकर। दोनों को व्यवस्थित करें, माइनस कहाँ भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे 50, ये माइनस बीच में माइनस का 1 बटे 25 बराबर हो जाएगा 1 बटे एफ। तो अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 1 बटे एफ बराबर में हो जाएगा -2 -1 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 3 जाकर और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 जाकर। उल्टा करेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 50 बटे 3 दैट इज 17 दशमलव समथिंग सेंटीमीटर, जाके वो भी माइनस में आया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है जाकर। यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका हल है जाकर। दूसरे पर
दिया गया है संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जाकर। तो जब अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो स्नेल का नियम लगता है। स्नेल का नियम होता है आई अपान में आर जाकर, यानी साइन आई अपान में आर जाकर, यानी आई और आर की आवश्यकता पड़ेगी जाकर। अब आई होता क्या है, अविलंब के साथ आपतित किरण का कोण जाकर। तो ये तो हमको माध्यम की सीमा से दे रखा है 45, तो ये 45 है तो ऊपर वाला भी तो 45 होगा जाकर। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं आर क्या होगा, जो परावर्तित किरण है जाकर, जो अपवर्तित किरण है जाकर, अपवर्तित किरण से क्या होगा, अविलंब का कोण जाकर। अगर ये 30 दे रखा है तो यहाँ वाला 60 होगा जाकर, क्योंकि पूरा कितना होता है 90, 90 में से 30 जाए कितना बचेगा 60, यानी आई का मान हमको दिया है 45 और आर का मान हमको कितना दिया है 60 जाकर। अब देखते हैं आई बराबर हमको दे रखा है 45 डिग्री, आर बराबर दे रखा है 60 डिग्री, और हमको ज्ञात करना है जाकर ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। अगर जिसका अपवर्तनांक होता है जाकर वो लिखा जाता है यहाँ पर, ए के सापेक्ष है तो यहाँ पर लिखा जाए। फिर ध्यान सुनिए, जिसका अपवर्तनांक होता है उसको लिखते हैं पीछे, जिसके सापेक्ष होता है उसको लिखते हैं आगे जाकर है। अब जो पीछे आता है वो ऊपर जाता है और जो यहाँ पर आएगा वो नीचे जाएगा, ये याद रखिए। और चाहे फिर तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन बी अपान में एन ए जाकर, और स्नेल का नियम यही होता है, आगे बढ़ेंगे जाकर, साइन आई अपान में साइन आर। अब आई कितना है 45 है तो यहाँ पर 45 लिख लिए हैं, और आर कितना है तो साइन 60 है, साइन 60 बराबर 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और डिवाइड में आ जाएगा √2 और यहाँ पर √3। यहाँ से अंडर काट कर इसको अंडर लगा सकते हैं तो आ जाएगा अंडर के अंदर 2/3। यही हमसे पूछा गया। फिर ध्यान से सुन ले, ये आई और आर में ही कंफ्यूजन होता है। आई होता है अविलंब के साथ आपतित किरण का कोण, और आर होता है अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ। ये दोनों कोण जो होते हैं वो अविलंब के साथ होते हैं, ना कि माध्यम की बाउंड्री से होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, किसके साथ होंगे, अविलंब के साथ। आई भी होगा अविलंब के साथ, आर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस उसके चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाकर ये, और इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए हर बात को डीपली ध्यान से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पुस्तक को कितनी दूरी पर बाद में रखना है, 25 सेंटीमीटर दूर रखना है। अब पुस्तक क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, तो u बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस। एक चीज ध्यान रखें, दृष्टि दोष के कितने भी सवाल हैं जाकर, कैसा भी सवाल हो, ध्यान ये रखना है कि u और b दोनों को माइनस में लेना है, क्योंकि वस्तु भी बाईं ओर रखी होती है और प्रतिबिंब भी बाईं ओर बनता है, इसलिए u और b को हर 100% क्वेश्चनों में आपको माइनस में लेना है। अब एक 25 हो गया, दूसरा कहां तक पढ़ सकता है 20 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा होगा इसका, तो b बराबर ले लिए हैं माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब लेंस प्रयुक्त होता है, देखिए निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि हो, सबके लिए क्या प्रयोग करते हैं, लेंस। और लेंस का मतलब एल से लेंस होता है, एल से लेस होता है। लेस कब मिलेगा, जब बीच में माइनस आएगा, तो माइनस वाला सूत्र लगेगा 1/b माइनस का 1/u बराबर में 1/में एफ जाकर, तो 1/b यानी माइनस का 1/20 माइनस u का मान माइनस में 25 है बराबर में 1/एफ। तो ये माइनस का 1/20 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1/25 बराबर में 1/एफ हो जाएगा।
एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 25 और प्लस का 20 बराबर में 1/f जाता है। फिर बराबर लगाएंगे, -25 में से 20 जाए कितना बचेगा, माइनस का 5 जाएगा, और नीचे ये 20 रहेगा और यहाँ पर 25 रहेगा, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 25 की 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100, तो यानी 1/f बराबर हो जाएगा माइनस का 1/100। इसको सीधा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। माइनस में फोकस दूरी है इसलिए कैसा प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम हमारी एंड हो जाएगी। फिर ध्यान से देख लें, पुस्तक को कितनी दूरी पर रखकर पढ़ना है, 25 सेंटीमीटर। तो पुस्तक क्या है, वस्तु है। अब वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, तो u बराबर हो गया माइनस का 25। दूसरी दूरी पर कहां तक पढ़ सकता है, 20 सेंटीमीटर, तो वो b हो गया है, तो b बराबर है माइनस का 20 सेंटीमीटर। दोनों दूरियां हमेशा माइनस में लिखनी है दृष्टि दोष वाले सवालों में। अब लेंस का प्रयोग करना है चूंकि, तो लेंस के लिए माइनस वाला सूत्र आता है, तो सबकी मान रखते चलेंगे, तो ये बराबर आ गया माइनस का 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमको क्या दिया, क्षमता, और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो P बराबर दिया है प्लस का 20 डायोप्टर, यानी 20 D लिख लिए हैं। अब हमसे पूछा क्या है, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी EF बराबर में है क्वेश्चन मार्क। तो F बराबर होता है 100/P। EF बराबर क्या होता है, 100/P। ये 100 रहेगा और P का मान कितना है 20, इसको काट देंगे तो F बराबर आ जाएगा प्लस का 5 सेंटीमीटर, जाकर प्लस का 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक समान मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले कहा है एक कोई तार है, मान लीजिए ये तार कितना है, EL लंबाई का है। स्टार्टिंग में इसकी लंबाई कितनी मान लीजिए EL, जाकर फिर इसी को बीच से मोड़ देते हैं और दोहरा कर देते हैं, यानी ये इस तरह से फिर इस तरह से कर देते हैं। तो अब लंबाई तार की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर देखें जाके तो EL/2 हो जाएगी जाकर। अगर पहले तार का क्षेत्रफल A रहा होगा, अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, क्योंकि तार हमने आधी लंबाई कर दिया, मोटाई बढ़ गई होगी और लंबाई कितनी कर दी, आधी, जाकर। तो नया प्रतिरोध उन्होंने पूछा है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो कंडीशन है उसको मानते हैं। पहले स्टार्टिंग में तार का प्रतिरोध R1 है, लंबाई L1 है और क्षेत्रफल कितना है A1। जब दोहरा करके मरोड़ दिया जाता है तब मान लीजिए इसकी हमने प्रतिरोध मान ली है R2, लंबाई मान ली है L2 और क्षेत्रफल कितना मान लिया है A2 जाकर है। एक चीज को समझे, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है जाकर। अगर क्षेत्रफल का आइडिया ना लगा पाए तो ध्यान रखें B1 बराबर B2। देखिए दोनों ही स्थितियों में तार का आयतन बराबर रहेगा, क्योंकि तार तो एक ही है जाकर, भले ही उसको फोल्ड कर दिए हैं जाकर, और आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा में लंबाई, क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। तो यहाँ भी क्षेत्रफल गुणा में लंबाई लिख दी, ये 1 यहाँ पर 2 लगा दिए। अब पहला क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है A, तो वहां पर A रख लिए। पहली लंबाई कितनी है L, यहाँ रख लिए हैं। A2 ऐसे रहने दिए हैं। L2 क्या है, बाद वाली लंबाई, तो बाद वाली लंबाई कितनी हो गई थी L/2, यानी तार को हम 2 बार मोड़ लिए हैं, तो L से L कट जाएगा, 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जाकर। तो A2 बराबर हो जाएगा 2A, A2 बराबर क्या हो जाएगा 2A जाकर। ये 2 यहाँ पर भाग में, इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। इसी तरह से आप ज्ञात कर लें कि अगर लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो क्षेत्रफल में परिवर्तन किस प्रकार हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। R बराबर होता है ρL/A जाकर। तो 1 है तो हर जगह 1 लगा देते हैं। रो चेंज नहीं होगा क्योंकि तार का पदार्थ चेंज नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा, ये पहले के लिए है
और दूसरे के लिए लगा लेते हैं R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपान में A2 जाकर। समीकरण नंबर 2, 1-2 से भाग दे देते हैं जाकर, तो हो जाएगा R1 अपान में R2, रो से रो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा, ये कैपिटल L ले लें तो ठीक रहेगा, तो कैपिटल L अपान में A1 मल्टीप्लाई में ये A2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये A2 पहुंच गया है और नीचे आ जाएगा L2 जाकर। L1 का मान कितना है, L है, तो L1 का मान हमारा हो गया है L। A1 का मान कितना है, A है। A2 का मान हमारा कितना है, A2 का मान कितना है 2A, तो यहाँ पर 2A लिख देते हैं। L2 का मान कितना है, L2 का मान है L/2, तो यहाँ पे L अपान में 2 लिख देते हैं। तो L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4 जाकर। तो R1 अपान में R2 बराबर में 4, हमको चाहिए R2 का मान है, तो यहाँ से R2 का मान जब निकालेंगे, हमको चाहिए R2 का मान है, तो R2 बराबर हो जाएगा, ये 4 यहाँ भाग में आ जाएगा, R1 अपान में 4, यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पहले का 1/4 प्रतिरोध हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 का सेकंड पार्ट दिया गया है। 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम, 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। देखिए, गर्म होने की बात आती है हीट से जाकर, तो जिसमें ज्यादा हीट का व्यय होगा जाकर ऊष्मा का क्षय होगा वो ज्यादा गर्म होगा, और जिसमें ऊष्मा का क्षय कम होगा तो वो कम गर्म होगा जाके। ध्यान ये रखना है, परस्पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में समान क्या रहता है, यानी वोल्टेज या विभवांतर B समान होता है। तो ऐसा हीट का सूत्र लगाएं ऊष्मा का जिसमें B आता हो, तो H बराबर होता है B² अपान में R और इंटू में हो जाएगा T जाकर। H बराबर B² अपान में R इंटू में T हो जाएगा। T भी दोनों के लिए समान होगा, और B इसलिए समान होगा क्योंकि दोनों तारों को हम समांतर क्रम में जोड़े हैं जाकर। तो H डिपेंड किस पर करेगा, R पर डिपेंड करेगा, यानी H1 के लिए सूत्र लिख देते हैं, तो H1 बराबर हो जाएगा B², यहाँ पर हो जाएगा R1 और इंटू में T जाकर। ऐसे ही H2 के लिए सूत्र लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा B² अपान में R2 और इंटू में T। डिवाइड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा H1 अपान में H2। देखिए, B² से B² कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो R1 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और R2 है ये आ जाएगा ऊपर जाकर, ये आ जाएगा ऊपर जाकर। अब इसका रेशियो बना लेते हैं, तो हो जाएगा जाकर EH1 अनुपात EH2 बराबर, ये हो जाएगा R2 अनुपात R1। अब देख लेते हैं, पहला वाला प्रतिरोध R1 है, तो R1 कितना दिया है 3 ओम। दूसरा वाला प्रतिरोध R2 है, तो R2 कितना दिया है 5 ओम। जाके दोनों के मान लगाते हैं इसमें, तो जब मान लगा देंगे तो R2 पहले है तो 5 ये हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 कितना है 3, तो 3 ये हो जाएगा। यानी H1 में जो ऊष्मा क्षय हो रही है पहले वाले तार में, H1 में पहले वाले तार में ऊष्मा क्षय हो रही वो 5 हो रही है, और दूसरे वाले में ऊष्मा क्षय कितनी हो रही है 3 हो रही है। तो पूछा भी गया था कि कौन सा तार अधिक गर्म होगा, तब पहले वाले तार में अधिक ऊष्मा क्षय हो रही तो पहला वाला तार अधिक गर्म होगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 ओम प्रतिरोध वाला तार अधिक गर्म होगा। फिर ध्यान देखें, H1 क्या है, पहले तार में ऊष्मा क्षय, और पहले तार में ऊष्मा क्षय कितना है 5। H2 क्या है, दूसरे तार में ऊष्मा, तो दूसरे तार में ऊष्मा कितनी है 3, तो पहले तार में ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो रही तो पहला तार अधिक गर्म होगा जाके। ठीक है, अब आते हैं 24 के पहले क्वेश्चन के लिए।
20, 24, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं, उनको श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। R1 बराबर कितना दिया है 20 ओम, R2 बराबर कितना दिया है 24 ओम और R3 बराबर कितना दिया है 30 ओम। जाकर जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3, यानी 20 प्लस 24 और प्लस में 30 जाकर, तो 30 और 20 50 हो जाएगा और 24 कितना हो जाएगा 74, तो R मिल जाएगा जाके 74 ओम। किस में? श्रेणी क्रम में जाकर, ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया है। अब बात करते हैं समांतर क्रम प्रतिरोध की। तो समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/में R बराबर में 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। तो बराबर लगाएंगे, 1/में कितना हो जाएगा 1/में 20 प्लस 1/में 24 और प्लस 1/में 30 जाकर एलसीएम ले लेंगे सबका, तो ये 20, 24, 30 एलसीएम हो गया है। 20 छूटेगा तो 24 तियां होता है 72, यानी 720 हो गया है। 24 छूटेगा तो हो जाएगा 600। 30 छूटेगा जाकर तो 24 दूनी होता है 48, यानी 480 हो जाएगा। बराबर नीचे बराबर लगाते हैं। ये 20, 30, 24 इसको ऐसे रहने देते हैं। देखते हैं 480 में ये 20 ऐड होगा 500 और 5 7 5 1200, 12 6 1800, ऊपर हो जाएगा 1800। तो 1 2 से ये 0 चले जाएंगे। 3 6 बार 18 में जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार ये चला जाएगा और फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 जाकर, तो हो जाएगा 1/R बराबर में 1/8। सीधा कर लेंगे तो R बराबर हो जाएगा 8 ओम जाकर। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध है जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का दूसरा। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले नोट लेते हैं एम्पीयर। एम्पीयर किसका मात्रक? धारा का, और धारा को लिखते हैं I से, यानी I बराबर हमको दे रखा है 5 एम्पीयर जाकर। ठीक है, 8 सेकंड, तो T बराबर कितना दिया है 8 सेकंड, तो यहाँ पर 8 सेकंड लिख दिए हैं। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या En बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, आगे उसने कहा है यदि परिपथ का प्रतिरोध कितना हो 20 ओम हो, तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी H का मान ज्ञात कीजिए। H का मान हमको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आते हैं Q बराबर होता है IT और Q बराबर ही होता है N इंटू में E जाकर। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे, यानी IT बराबर हो जाएगा N इंटू में E। I का मान कितना दिया है 5, T का मान 8 दिया है, N ज्ञात करना है। E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहां से N का मान निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा 5 गुणा में 8 और डिवाइड हो जाएगा 1.6 गुणा में 10 की घात -19। हल कर लेंगे, जो भी मान आएगा इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जाकर। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है उसने कि H का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए H का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई सूत्र होते हैं, तो H का ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें I आ जाए। तो H लगाते हैं, H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू में T जाकर। तो I स्क्वायर का मतलब कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, R यानी प्रतिरोध कितना है 20, तो ये 20 हो गया है। समय अंतराल कितना है 8, तो समय अंतराल 8 हो गया है। 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 जूल। उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी 4000 जूल होगी जाकर, ये चीज ध्यान रखें। यहीं पर 2025 जो पहला सेट है उसके सभी न्यूमेरिकल एंड हो गए हैं। इसी प्रकार अब दूसरे 2025 के दूसरे सेट के न्यूमेरिकल की भी वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।